गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इनका n टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1/2x + 3। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2x + 3 पावर -1। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट था। देखो हमने क्या किया था, ax + b पावर -1 ऐसे किया था। सेम उसी पैटर्न से इसको सोल्व करना है। अब देखो जो y1 हमारे पास आएगा -1 इंटू 2x + 3 पावर -2 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा इंटू 2। ठीक है, अब y2 -1 -2 2x + 3 पावर क्या हो जाएगी -3 इंटू एक 2 ये हमारे पास और एक 2 यहाँ से आएगा डेरिवेटिव करने के बाद, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर y3 -1 -2 और -3 2x + 3 -4 इंटू 2⁻³ ये हमारे पास हो गया। यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। तो yn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। अब देखो 3 टर्म है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव थर्ड है, तो टर्म भी कितनी है 3 ही है। n लिखा हुआ है तो टर्म हमारे पास कितनी आएंगी, n टर्म आएंगी। ठीक है, अब टू -n, इतना काम हो गया, ये सोल्व हो गया। अब ये बच्चा 2x + 3। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है तो उससे एक पावर ज़्यादा है और बाहर माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है n है तो इससे एक पावर ज़्यादा है और बाहर माइनस है। ऐसे मिस्टेक नहीं करना, n + 1 को क्या करना है ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 टर्म्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसके बाद 2⁻² क्या हमारे पास 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 2 था तो हमारे पास 2⁻² है, n है तो हमारे पास क्या आएगा 2⁻n। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या है n टाइम तक है तो -1 की पावर n, -1 कॉमन निकाल लिया हमने तो -1 की पावर क्या आ जाएगी n टाइम, और ये क्या आएगा 1 2 3 4 अप टू n 2x + 3 पावर -n + 1 इंटू 2⁻n, तो -1⁻n इंटू इसको लिख सकते हैं हम n फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हमारे पास होगा 2⁻n। जो ये हमारे पास नेगेटिव पावर, इसको क्या ले आए नीचे ले आते हैं डेनोमिनेटर के अंदर, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव n + 1। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं। -1 n फैक्टोरियल 2⁻n 2x + 3। ठीक है हमारे पास। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड, √x + a। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये साथ साथ आप नोट करते चलिए, अपनी नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे बार बार तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बार वीडियो देखिए और अपनी नोटबुक के अंदर लिखते चलिए। ठीक है, इससे फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। सेकंड हमारे पास है √x + a, यही है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू √x + a। जो भी हमें दिया हुआ है उसको क्या करो y के इक्वल लेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो x + a है, जो रूट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का 1/2 है पावर। चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव। y1 इज इक्वल टू पावर आगे ले आओ और पावर में से 1 माइनस करो, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1/2 - 1 दैट इज -1/2, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। फिर y2 1/2 एज इट इज -1/2 x + a -1/2 -1 दैट इज -3/2। फिर y3 निकालेंगे हम तो 1/2 -1/2 -3/2 इंटू x + a
पावर क्या हो जाएगी अब की बार -5/2, -1 करेंगे तो। चलिए y4 भी निकाल लेते हैं, तो 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 और x प्लस a रेज टू पावर -7/2। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 3 या 4 डेरिवेटिव तक हमारे पास पैटर्न फॉर्म हो जाता है। अब निकालना में yn। अब देखो 1/2 1/2 1/2 सेम है सभी के अंदर, तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस की हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 4 है तो टर्म कितनी हमारे पास 1 2 3, 3 है तो टर्म कितनी है 2 है। इट मीन्स ये हमारे पास टर्म्स कहाँ तक गई हुई हैं, जो टर्म्स हमारे पास ये कहाँ तक गई हुई हैं, 4 डेरिवेटिव है तो टर्म 3 है। इट मीन्स इससे एक लेस है, अगर n है तो इससे हमारे पास क्या आएगी, एक लेस टर्म आएगी, तो -1/2 -3/2 -5/2 अब तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एक टर्म हमारे पास क्या है, कम टर्म है, तो n-1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो इसके बाद अब हमें क्या करना है, 1/2 -1/2 -3/2 -5/2, 3 टर्म थी तो 3 हमने लिख दिया, एक कम हो गया। और ये x प्लस a, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये -7/2 है और यहाँ पे क्या है 4। अब देखो जो 7/2 है इसको हम लिख सकते हैं -4 + 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप। जो -7/2 है तो -4 + 1/2 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, -4 + 1/2 इस टाइप से कर लीजिए, या 3+ ऐसे लिख लीजिए, किस टाइप से -3 -1/2, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे क्या है 4 डेरिवेटिव है तो मैं इसको 4 के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ, -4 + 1/2। अब -4 + 1/2 है तो देखो 4 है तो -4 है, यहाँ पे n है तो -n आएगा, उसके बाद क्या है +1/2, तो यहाँ पर भी क्या करो +1/2, ठीक है। अब देखो -1 -3 -5 टर्म हमारे पास कहाँ तक गई है, -n-1 तक, तो यहाँ पे क्या करो -1 की पावर n-1, ठीक है। और नीचे टर्म हमारे पास कहाँ तक है, ये भी हमारे पास क्या होंगी 2 n-1, और ये एज इट इज 2 n-1 टर्म इतनी जाएंगे हमारे पास n-1 टाइम तक, और लास्ट में हमारे पास x प्लस a n + 1/2, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या होगा 2 n-1, और यहाँ पे क्या है 2 है तो 1/2 n, और -1 की पावर n-1, ठीक है। सॉरी हमने ये रह गया था, चलिए इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 3 5 n-1, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, और लास्ट में हमारे पास x प्लस a n + 1/2, ठीक है। ये हो चुका हमारे पास। अब देखो ये क्या हमारे पास 1 3 5 अप टू n-1 टाइम तक हमारे पास, तो ये बनेगी हमारे पास एक एपी सीक्वेंस, ठीक है। एपी सीक्वेंस बनेगी, एपी सीक्वेंस बनेगी तो इसकी टर्म क्या होगी, ठीक है, क्या बनेगी, ये एपी सीक्वेंस बनेगी। एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसकी a है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 3 - 1 d आएगा। तो हमें क्या निकालना है, n टर्म निकालनी है, दैट इज n-1 टर्म। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो an फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d। अब यहाँ पे क्या करना है, n के प्लेस पर n-1, ठीक है, n के प्लेस पे हमें क्या करना है n-1, तो क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 1 + n-1 -1, d की वैल्यू 3 - 1 2, तो हमारे पास आएगा ये
1 प्लस एन माइनस टू इंटू टू, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2n माइनस 4, तो 2n माइनस 3। ये आएगा हमारे पास जब हम इस एपी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 5, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है इसकी 2n माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए, अब पावर एलसीएम लेंगे यहां से तो क्या आएगा माइनस 2n प्लस 2 अपॉन 2। क्या यही हमारे पास आंसर आ गया इसका? यही तो हमें निकालना था। सारे टर्म क्या हो चुकी है इसकी सिंप्लीफाई हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पावर को चाहिए था ऊपर भी ले जाके आ सकते हैं। तो -1 की पावर n माइनस 1, 1 3 5 2n माइनस 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2, 2n माइनस 1 अपॉन 2। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1 हो जाएगा। इसने क्या किया, जो ये पावर है इसको नीचे ले आए। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन निकाल लो। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस क्यों जाएगी, बाहर माइनस, और ये होगा हमारे पास। तो 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3, और नीचे लेके आएंगे इसको तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस ए रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2। चलिए, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ये, शायद नीचे बोर्ड ज़्यादा हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो yn हमारे पास है वो क्या आएगा 1/2n माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3। अब जो हमारे पास x रेज टू पावर क्या था हमारे पास, x प्लस ए रेज टू पावर माइनस 2n माइनस 1, तो नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर यही इसका 2n माइनस 1 अपॉन 2, 2 रेज टू पावर n, x प्लस ए रेज टू पावर। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 2। चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल हमारे पास ऐसा ही है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट भी। इन क्वेश्चन के अंदर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जेपी यूज कर रहे हैं या एपी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपके पास टर्म्स यूज होकर के जो लास्ट टर्म बनेगी वो यहीं से बनेगी। कंफ्यूज नहीं होना, बस एक पैटर्न बना लेना कि हम इस पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, 1/4 माइनस 3x रेज टू पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3x रेज टू पावर 3। इसको ऊपर लेके जाएंगे 4 माइनस 3x रेज टू पावर माइनस 3। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव। y1 हमारे पास क्या आएगा -3, 4 माइनस 3x रेज टू पावर -4 इंटू यहाँ से क्या आएगा -3। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3 आएगा। y2 -3 -4, 4 माइनस 3x रेज टू पावर, अब हमारे पास क्या हो जाएगी -5, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, y3 -3 -4 और -5 भी आएगा हमारे पास। 4 माइनस 3x रेज टू पावर -6 इंटू -3 की पावर 3। y4 -3 -4 -5 -6, 4 माइनस 3x रेज टू पावर -7 और -3 रेज टू पावर 4। अब हमें क्या निकालनी है इसकी nth टर्म। yn। अब देखो yn टर्म हमारे पास कैसे बनेगी। देखो y4 है तो टर्म कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है। y3 है तो टर्म कितनी है हमारे पास 3 है। ठीक है, 4 है तो 4 टर्म है, 3 है तो 3 टर्म है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
अगर n हमारे पास है तो टर्म क्या आएंगी, n तक टर्म आएंगी। टोटल टर्म हमारे पास कितनी आनी है, n आएगी। तो -3 -4 -5 -6, अब n टर्म तक हमारे पास आएंगी। अब वो टर्म लास्ट टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो 3 है, 3 से क्या लिखा हुआ है 5, कैसे, इसमें 2 ऐड करके। 4 है, 4 से क्या लिखा हुआ है 6, कैसे, इसमें 2 ऐड करके। तो यहां पे -n+2 ये हमने लिख दिया इस टाइप से, ठीक है। इसका काम हमारे पास हो चुका है। अब ये बचा 4 - 3x। अब देखो 3 है तो क्या हुआ 6, 4 है तो क्या आया 7, कैसे, +3 ऐड करके और बाहर माइनस। तो यहाँ पे n है तो +3 ऐड करेंगे, n+3 और बाहर माइनस, ये भी सोल्व हो गया। अब बचा ये -3 की पावर, 4 है तो पावर 4 है, 3 है तो पावर 3 है। अगर n है तो पावर क्या आएगी हमारे पास, -3 की पावर n आएगी, ठीक है। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब टर्म हमारे पास कितनी आनी है, n टर्म्स आएगी, तो यहाँ पे भी n टर्म्स होंगी। तो -1 की पावर n, यहाँ से 3 4 5 6 और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा n+2 और 4 - 3x पावर -n+3 और यहाँ पे -3 की पावर n, ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ से फिर ये क्या बन गई, एक AP बन गई, क्या बन गई, ये AP बन गई। अब हमें क्या करना है, इसकी टर्म्स फाइंड करनी है। लास्ट टर्म क्या बनने वाली है इसकी, n+2 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, AP की हेल्प से सोल्व करते हैं इसको। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसको रफली सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे an = a + n-1 × d। अब n के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, n+2, कि n+2 टर्म हमारे पास है तो लास्ट टर्म क्या बनने वाली है। अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस n के प्लेस पे क्या पुट करना है n+2 तो -1 और d की वैल्यू क्या आएगी 4 - 3 दैट इज 1। तो यहां से क्या आएगा 3 + 2 - 1 1 आएगा दैट इज n+4। तो यहां पे हमारे पास जो टर्म्स जाने वाली हैं वो कहां तक जाएंगी 3 4 5 6 अप टू n+4 तक जाएंगी, ठीक है, इनटू -3n, ठीक है। अब ये टर्म हमारे पास है, इसको क्या लिखो, नीचे लिख दो 4 - 3x पावर क्या आएगी प्लस हो जाएगी n+3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास है 3n, ठीक है, n+2 फैक्टोरियल, ओके, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1/4 - 3x n+3। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे हम। यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो चुका है, ठीक है। -1 की पावर n 3 4 5 6, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो लास्ट टर्म थी हमारे पास इन्होंने ये नहीं निकाली। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, जो n+2 था हमारे पास, ये n टर्म थी तो लास्ट टर्म हमारे पास ये बन चुकी है। अब चाहो तो आंसर ऐसे भी कर सकते हो, बट जो बुक का आंसर है हम उससे मैच कर देते हैं। चलिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग की अगर 2 टर्म हम और लिख दें, कैसे, -1 की पावर n इंटू 1 2, अपने पास से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा ये 3 4 5 6 अप टू यहाँ से क्या जाएगा n+2 और -3 की पावर n डिवाइड बाई हमारे पास है 4 - 3x और पावर हमारे पास n+3। अब देखो जो ये 1 2 3 4 5 n+2 तक गया हुआ है, तो क्या इसको हम n+2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n+2। जो ये 2 है इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 ही होती है। और ये क्या है 4 - 3x n+3 और यहाँ पे -3 की पावर n। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है 3 की पावर n लिख दिया, कैसे लिख दिया चलिए देखते हैं। तो -1 की पावर n है और यहाँ से भी -1 की पावर n आ जाएगा कॉमन,
तो -1 की पावर n, n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n, और यहां से 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 की पावर n प्लस 3। अब देखो बेस सेम है और ऊपर पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो फार्मूला अब हमें क्या लगाना है, यहाँ से -1 की पावर लगाएं या +1। फॉर्मूला a मल्टीप्लाई b की पावर n लिखे या a की पावर n इंटू a की पावर n लिखे, चलिए आपकी चॉइस है। तो -1 की पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इसकी, ऐड हो जाएंगी। -1 की पावर 2n, n प्लस 2 फैक्टोरियल 3 की पावर n, 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 3x की पावर n प्लस 3, और ये -1 की पावर 2n है, इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हटा देते हैं अब हम, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये गायब हो जाएगा, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल 3 की पावर n, 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 3x की पावर n प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो कुछ स्टेप, चलिए फिर देखते हैं। y था हमारे पास, हमने इसको इस टाइप से लिख दिया, देन y1 हमने फाइंड किया, फिर y2 y3 y4। अब देखो यहाँ से जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसे बना, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ तक तो सोल्व सभी कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है कि इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए उस सॉल्यूशन को बात करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, टर्म कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3, टर्म कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पे n है तो टर्म कितनी आएंगी, n टर्म तक जाएंगी, 1 2 3 4 अप टू n टर्म तक जाएंगी, n टर्म तक जाएंगी, तो ये टर्म हमारे पास लास्ट वाली ये क्या बनेगी, हमने लास्ट टर्म यहीं पे निकाल दी थी, ठीक है। अब देखो लास्ट टर्म कैसे निकलेगी, 4 है तो यहाँ पे क्या है 6, क्या किया हमने 2 ऐड, इस पैटर्न से देख लेते हैं, 3 है तो यहाँ पे क्या है 5, 2 ऐड किया हुआ है इसके अंदर और बाहर माइनस, तो यहाँ पे भी इसके अंदर 2 ऐड करेंगे और बाहर माइनस, ठीक है, लिख दिया हमने। इसके बाद 4 माइनस 3x पावर -7, 4 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो n प्लस 3 हो जाएगा, और बाहर क्या है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 है तो पावर 4 है, 3 है तो पावर 3 है, तो -3 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से n है तो n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद हमने क्या किया, आगे से -1 की पावर n कॉमन निकाल दिया। n ही क्यों निकाला, क्योंकि टर्म कितने थे हमारे पास, n टर्म्स थी, ठीक है, तो बचा हमारे पास n प्लस 2। इसके बाद क्या किया हुआ है, 1 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये n प्लस 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 फैक्टोरियल बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और ये टर्म नेगेटिव वाली थी हमारे पास, -n प्लस 3 नीचे ले आए तो क्या बन गया हमारे पास, ये +n प्लस 3 हो गया, ठीक है। देन हमने देखो क्या किया, इसको हमने 2 को 2 फैक्टोरियल लिख दिया, -1 की पावर n, और ये हमारे पास n प्लस 2 फैक्टोरियल -3 की पावर n और -4 माइनस 3x की पावर n प्लस 3। अब -3 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1, तो -1 की पावर n बाहर निकल जाएगा और 3 की पावर n रह जाएगा, तो -1 की पावर n हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ से अब क्या करो, -1 की पावर क्या आएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -1 की पावर क्या आएंगे 2n आएगी, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, -1 मल्टीप्लाई -1 पावर n, तो 1 की पावर n हो जाएगी, 1 की पावर n करो तो क्या आएगा आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, ये n प्लस 2 फैक्टोरियल 3 की पावर n 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 3x की पावर n प्लस 2, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1/3 माइनस 2x होल पावर 3। अब देखो जो हमने थर्ड पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसके अंदर क्या था हमारे पास 4 माइनस 3x की पावर 3 1/, ठीक है, ये था। देखो 3 की प्लेस पे क्या है 4 है, 2 के प्लेस पे क्या है 3 है, जस्ट ये डिफरेंस है। मैं चाहता हूं कि जो फोर्थ पार्ट है ये आप स्वयं ट्राई करें, ठीक है। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, देन मैसेज कर देना वहां पर, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा,
ठीक है। इसके बाद पार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5th, 4th पार्ट आप ट्राई करना, ठीक है। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं हम। 5th पार्ट हमारे पास है 1/bx प्लस a का होल स्क्वायर। तो करते सोल्व पार्ट 5th। y इज इक्वल टू लेट करेंगे हम bx प्लस a पावर 2, इसको लिख सकते हैं हम bx प्लस a पावर -2। इसका वन टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 आगे bx प्लस a पावर -3 इंटू b, bx प्लस a का डेरिवेटिव b आएगा, फिर y2 -2 -3 bx प्लस a पावर -4 और एक और b आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। फिर y3 हमारे पास -2 -3 -4 bx प्लस a पावर -5 इंटू बी क्यूब होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमने सोल्व कर लिया। तो अब देखते हैं yn हमारे पास क्या आएगा, nth डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है तो टर्म कितनी है हमारे पास 3, यहाँ पे क्या है 2 तो टर्म कितने हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या है n तो टर्म कितने आएंगे हमारे पास n तक आएंगी, n टर्म आएंगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है एक ज़्यादा है और बाहर माइनस, तो -n+1 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। देन bx प्लस a, इसको कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 5, दैट इज 2 ज़्यादा, मोर 2, ठीक है 2 मोर, तो n+2, n था हमारे पास तो n+2 होगा। यहाँ पे क्या है b⁻3, यहाँ पे क्या है 3 तो n है तो b⁻n हो जाएगा हमारे पास, इस टाइप से। अब देखो टोटल टर्म हमारे पास कितनी है n है, तो यहाँ से जो -1 की पावर निकलेगी वो क्या निकलेगी n टाइम, तो यहाँ पे 2 3 4 5 अप टू n+1, ठीक है। और यहाँ पे bx प्लस a पावर n+2 इंटू बी की पावर n, ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ से हम इसको 1 लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या n+1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। और जो ये टर्म हमारे पास है इसको नीचे ले आए, क्या हो जाएगा प्लस की टर्म हो जाएगी n+2 और ये हमारे पास b⁻n, ये हमारे पास क्या आ गया इसका n टाइम डेरिवेटिव। चलिए एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्या हमारे पास पार्ट 5th का -1 की पावर n, n+1 फैक्टोरियल b⁻n bx प्लस a⁻n+2, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका पार्ट 5th। चलिए करते हैं पार्ट 6th। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका पैटर्न समझ आना चाहिए कि इन्होंने पैटर्न कैसे फॉलो किया है, ठीक है। चलिए करते हैं पार्ट नंबर 6। अब देखो 6 पार्ट और ये 8 पार्ट, 5⁻x और ये 4⁻x बिल्कुल सेम है, जस्ट आपको क्या करना है 4 के प्लेस पे 5 कर देना है, ठीक है। एक पार्ट मैं करा देता हूँ, ये पार्ट आप स्वयं ट्राई करना, बिल्कुल डिटो कर देना, 4 के प्लेस पे जस्ट 5 से रिप्लेस कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 4⁻x, तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x इंटू log a, तो यहाँ पे 4⁻x इंटू log 4, y2 हमारे पास 4⁻x इंटू log 4 है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, y3 4⁻x इंटू log 4 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया पैटर्न बन चुका हमारे पास। तो देखो yn लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे 4⁻x इंटू log 4⁻, यहाँ पे क्या था 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो n है तो वहाँ पे क्या आएगा n, ये हमारे पास क्या आ गया इसका nth डेरिवेटिव। पार्ट 6 आंसर इसका हमारे पास, ठीक है 4⁻x log 4⁻n। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 7 को।
y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर 3x प्लस e रेज टू पावर माइनस 3x। तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू e रेज टू पावर 3x, यही आएगा। यहाँ से हमारे पास प्लस -3 इंटू माइनस e रेज टू पावर 3x, ठीक है। अब y2 3 स्क्वायर e रेज टू पावर 3x, e रेज टू पावर 3x का e रेज टू पावर 3x का फिर 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ से प्लस -3 स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर माइनस 3x, y3 निकालेंगे तो 3 रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर 3x प्लस -3 रेज टू पावर 3 और e रेज टू पावर माइनस 3x। यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो देखो जो yn है वो कैसे लिखा जाएगा, 3 है तो 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। e की पावर 3x ये सेम है, प्लस -3 की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है तो पावर 3 है, n है तो पावर n हो जाएगी, ठीक है। और e रेज टू पावर माइनस 3x एज इट इज। अब देखो 3 रेज टू पावर n e रेज टू पावर 3x प्लस इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू 3 की पावर n e रेज टू पावर माइनस 3x, ऐसे लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं ना -1 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 की पावर n यहाँ पर, 3 की पावर n यहाँ पर, इसको कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर 3x प्लस -1 की पावर n इंटू e की पावर माइनस 3x। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका nth डेरिवेटिव। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, पार्ट 7th का आंसर हमारे पास है 3 की पावर n e रेज़ टू पावर 3x, ठीक है। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 9 को, क्योंकि पार्ट 8 तो बिल्कुल सेम है, जो हमने पीछे किया क्वेश्चन, अभी 4 के प्लेस पे क्या करना है, आपको 5 कर देना है। पार्ट नंबर 9, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, log 3x। तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3x और 3x का क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल कर दें, क्या आएगा 1/x, ठीक है। 1/x आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x रेज़ टू पावर -1। अब y2 हमारे पास है, क्या आएगा y2 -1 x रेज़ टू पावर -2, y3 -1 x रेज़ टू पावर और -2, y4 -1 -2 और -3 x रेज़ टू पावर -4। तो पैटर्न हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। yn हमारे पास क्या आएगा, -1 -2 -3। देखो 4 है, टर्म कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 टर्म है, तो यहाँ पे भी टर्म कितने आएंगी, एक कम, दैट इज n-1 टर्म आएंगी। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है तो वहाँ पे क्या आएगा n-1, ये आएगा हमारे पास। और x रेज़ टू पावर 4 है तो 4 है, n है तो n आएगा, तो -n। अब देखो टर्म हमारे पास n-1 तक है, तो -1 की पावर n-1, और ये 1 2 3 4 अप टू n-1 और x की पावर -1 की पावर n-1, इसको लिख सकते हैं हम n-1 फैक्टोरियल। और जो x की पावर -n है इसको नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x की पावर n बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका n डेरिवेटिव। चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। 9 का आंसर हमारे पास है -1 रेज़ टू पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास है पार्ट 10। पार्ट मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसका, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, बिल्कुल इजी पार्ट है, हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप से। y इज इक्वल टू हमारे पास √1 -1/√1 -2x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2x रेज़ टू पावर -1/2, ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन किया था, एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन था √x + a, ठीक है। वही चीज़ इसके अंदर है, वही पैटर्न इसके अंदर फॉलो करना आपको। अब ये पार्ट भी आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी पार्ट है। नहीं होता है पार्ट ये तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।
हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट थे, सभी पार्ट फिनिश हुए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है उसके भी ऐसे ही पार्ट्स हैं, वे पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।